अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। इकोनॉमिस्ट के उस आर्टिकल ने जो इमरान खान साहब ने जेल की सलाखों के पीछे से लिखा, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। और अब इमरान खान के अल्फाज इनसे संभाले नहीं संभल रहे। इमरान खान ने इंतहाई जामे और मुख्तसर अल्फाज में ऐसी ज़बरदस्त तफसील बयान की है कि जी पिछले डेढ़ पौने 2 साल में किस तरह से आइन और कानून का जनाजा निकाला गया और किस तरह से एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को अकोमोडेट करने के लिए एक डील के तहत उसको लाकर पाकिस्तान पर दोबारा से मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान से अमेरिका को क्या मसला था जिसकी वजह से अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिरवाई, और वो मसला यही कि फ़ौजी अड्डे देने से इनकार किया इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट कहा। और पाकिस्तान की एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की कि जिसमें पाकिस्तान दोस्ती सबसे करेगा लेकिन ग़ुलामी किसी की नहीं करेगा। अब ज़ाहिर है कि जितने भी ये डेवलप्ड ममालिक हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ इस तरह की गैरतमंदाना सोच बड़ी पसंद की जाती है। वहाँ पे ग़ुलामी से कशकोल लेके फिरने वालों की कोई इज़्ज़त नहीं करता। ख़ास तौर पे ऐसे लोग कि जो अपने बीवी बच्चों के बैंक बैलेंसेस भरने के लिए और अपने ख़ानदान के असासाजात बढ़ाने के लिए इक़्तिदार में आते हैं और अवाम के नाम पर IMF से और दीगर मालियाती इदारों से भीख मांग के पाकिस्तान को अरबों डॉलर का मकरूज़ कर चुके हैं। और अभी भी बेशर्मी का आलम यह है कि दोबारा से पाकिस्तान पर मुसल्लत होने के लिए बेकरार है। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो इस वक्त फुल चेज़े ले रहे हैं जी हमारे निगरान हुकूमत के, क्योंकि निगरान वज़ीर इत्तलात जो कि बड़े कट्टर जाले हैं और नवाज शरीफ का भी बल्कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिफा करते नज़र आते हैं। ऐसा दिफा जो नून लीग की हुकूमत होते हुए मरियम औरंगज़ेब कभी नहीं कर सकी, वो मुर्तज़ा सोलंकी कर रहे हैं। और किस तरह से वो एक लाइव टेलीविज़न में बात करते करते बेचारे नवाज शरीफ का दिफा करते करते तकरीबन रो ही पड़े, तकरीबन रोने वाले हो गए। वो भी अभी आपको सुनवाते हैं। और साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे कि इकोनॉमिस्ट ने इस ज़ाहिर है मुर्तज़ा सोलंकी की जो गीदड़ भभकियाँ थीं कि हम इकोनॉमिस्ट को पूछेंगे कि क्यों एक जेल की सलाखों से पीछे से जो शख्स ने आर्टिकल लिखा है क्यों आपने छापा है। तो इस पर इकोनॉमिस्ट अब इनको वो नहीं होता इन योर फेस टू रब इन समबडीज़ फेस, ये वाला काम इकोनॉमिस्ट इस वक्त कर रहा है कि बार बार वो उस आर्टिकल को पोस्ट कर रहा है, रीपोस्ट कर रहा है, रीपोस्ट कर रहा है ट्विटर पर, इनको बताने के लिए कि ये आपकी औकात है और ये हम जूते की नोक पे रखते हैं आपके एतराज़ात को। और तो और मुर्तज़ा सोलंकी की जो इन्होंने गोस्ट आर्टिकल का नाम दिया था इमरान खान के आर्टिकल को, तो उसको कम्युनिटी ट्विटर के कम्युनिटी नोट्स पे जाके उस पे बड़े ठोस किस्म के कमेंट्स ऐड किए गए, कम्युनिटी नोट्स ऐड हुए, जिसकी वजह से मुर्तज़ा सोलंकी की ट्वीट सिफर से भी नीचे इसकी क्रेडिबिलिटी चली गई। अब इनकी बेइज्जती है कि जो थमने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि नून लीग के हामी सहाफ़ियों की चीखें इस वक्त आसमान तक पहुंच चुकी हैं। आसमा शराजी ने एक वीलॉग में जनाब फरमाती हैं कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी सवाल किया जाएगा, उन्हें भी पूछा जाना चाहिए कि इमरान खान का जेल से कैसे ये ख़त निकल आया और पब्लिश हो गया और ये क्यों ऐसे हुआ है। ये नवाज शरीफ और मरियम और जरदारी ने अगर लिखा होता तो कितना शोर मचता कि ऐसा क्यों है, लेकिन इमरान खान की दफ़ा वाह वाह हो रही है। तो भाई अव्वल तो बाकी सबकी इतनी अंग्रेज़ी है ही नहीं, ना इतनी समझ बूझ है, ना ही वो कोई मासूम इनोसेंट है इमरान खान की तरह। कोई वो गुनाहों ये जिन गुनाहों और जुराइम का इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है वो तो नहीं किए इमरान खान ने, जबकि दूसरी तरफ इल्ज़ाम कम है, जुराइम ज़्यादा हैं। तो ऐसे में वो कैसे अपना दिफा करते बेचारे। इसके लिए कोई गैरत होनी चाहिए, कोई थोड़ी सी दलेरी होनी चाहिए, कोई तप्पड़ होना चाहिए बंदे में, जो उनमें नहीं है सब में। सो आप लोग बेचारे दिन रात उनको हीरो बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। काजी साहब जो हैं उनको बख्शने के चक्कर में रहते हैं कि जी अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया। इस्लाम में तौबा का कॉन्सेप्ट है, जो तौबा का कॉन्सेप्ट है वो ताहयात नाअहली उसके ख़िलाफ़ है। जबकि अभी यही पता नहीं है कि जो चोर साहब हैं उन्होंने तौबा की है या नहीं की, और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से जो पैसा लूटा है वो पाकिस्तान वापस लाने का कोई इंदिया दिया है या नहीं दिया। वो तो कहते हैं हुजूर ये हैं वो ज़राए, अदालत में जाके वकील कहता है कि ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमें गप लगाई थी, और हकीकत ये है कि एक पैसा वापस करने के लिए तैयार नहीं। और एक पैसे की जो चोरी है, जो कि अरबों रुपए की चोरी, इनफैक्ट पूरी दुनिया अब जो है अब उसकी गवाहियाँ देती है, बेइज्जत करती है इनको जहाँ जहाँ ये जाते हैं, लेकिन एक पैसा ये पाकिस्तान को वापस देने के रवादार नहीं। तो आसमा शराजी साहिबा, सिद्दीक जान ने तो बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट, वैलिड पॉइंट उठाया है ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि ये अडयाला जेल जिसमें इमरान खान इस वक्त कैद है वो तो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है, वो इस्टेब्लिशमेंट के अंडर तो नहीं आता।
तो वो इस्टेब्लिशमेंट से क्यों सवाल कर रही हैं आसमा शिराजी साहिबा? पंजाब हुकूमत से सवाल करें कि इमरान खान का आर्टिकल कैसे छप गया है, ताकि फिर उनको पंजाब हुकूमत जवाब दे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इनकी चीखों की इसलिए भी अब जो है वो सेंस बन रही है कि अब इमरान खान का नैरेटिव, वो सारी की सारी पाबंदियाँ जो इतने अरसे से लगाई थी, नाम नहीं लेना, बानी चेयरमैन, पीटीआई के चेयरमैन, फलाना, वो जिस तरह के इमरान खान पे रिडिकुलस किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रखी थी, वो सारी की सारी धो डाली हैं इकोनॉमिस्ट के इस आर्टिकल ने। और चूँकि इन्होंने एक गलत इल्ज़ाम आयद किया इकोनॉमिस्ट पे कि आपने घोस्ट आर्टिकल पब्लिश कर दिया है और आपने ये गलत किया है, इकोनॉमिस्ट पे गंद उछालने की कोशिश की मुर्तज़ा सोलंकी ने अपनी निगरान हुकूमत के बिहाफ़ पे, तो अब इकोनॉमिस्ट वाले भी चिढ़ गए हैं इनसे और अब वो अच्छी तरह दे रबिंग द आर्टिकल इन देयर फेसेस, जिसकी वजह से अब इनको जो है वो लेने के देने पड़ गए हैं। आइए ज़रा आपको सुनवाते हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब के शो का एक क्लिप, जिसमें शहजाद इकबाल जियो के जो सीनियर एंकर हैं, वो सवाल कर रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी से इमरान खान के हवाले से कि आपने ट्वीट करके कहा कि एक कन्विक्टेड शख्स है, एक शख्स को सज़ा हो गई है, तो वो कैसे आर्टिकल लिख सकता है? जबकि 21 अक्टूबर को एक कन्विक्टेड, सज़ा याफ्ता, बल्कि एब्सकॉन्डर जो मुजरिम था, नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान आता है और पीटीवी समेत सारे चैनल्स उसकी कवरेज करते हैं। उस वक़्त भी आप निगरान वज़ीर थे, निगरान वज़ीर इत्तलात, सारा मीडिया आपके अंडर था। तब आपने क्यों नहीं ये पॉइंट रेज़ किया कि कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है, वो तो बल्कि कन्विक्टेड क्रिमिनल थे, मनी ट्रेल का मसला सी, करप्शन का मसला सी, इमरान खान का करप्शन का मसला तो नहीं है। कदे गद्दार बनाने की कोशिश करते हो, तो कदे अजीब रिडिकुलस जो इल्ज़ाम लाते हो, एब्सर्ड किस्म दे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, शहजाद इकबाल ने सवाल पूछा मुर्तज़ा सोलंकी से कि वहाँ पे आपने पूरी पूरी तकरीर दिखाई नवाज शरीफ की, उस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ, और यहाँ पे एक आर्टिकल अगर आलमी जरीदे में, इंटरनेशनल जरीदे इकोनॉमिस्ट में छप गया है, तो वहाँ पे आप एतराज़ कर रहे हैं। जिस पे उन्होंने क्या जवाब दिया, और जवाब देते देते सवाल जवाब में बेचारे तकरीबन रो पड़े। आइए ये क्लिप सुनते हैं और उसके बाद नाजरीन आखिर में ज़रा बात करेंगे जो नून लीग में इस वक्त लड़ाइयाँ पड़ गई हैं टिकट के हवाले से। टिकट जो है वो इनके जितने भी लॉयल लोग थे, उनकी किस तरह से छुट्टी करवाई जा रही है। और पहले आपने देखा दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल की लड़ाई सामने आई, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के भी इख्तिलाफ़ात की खबरें बहुत गर्म हैं, और ज़ाहिर है हमारे बड़े पक्के ज़राए नून लीग के अंदर जो बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, हालाते हाज़रा से हमें मुत्तले रख रहे हैं। लेकिन अब जो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मकफ़ात अमल इनके साथ शुरू होने वाला है, जो बड़े खुश हो रहे थे कि जी इमरान खान के साथ हम ये कर रहे हैं सब मिल के, हमारे साथ कौन सा कभी होना है, तो इनके साथ क्या होने जा रहा है, और इनके लोग किस तरह से टिकट्स वापस करनी शुरू कर चुके हैं। जो नून लीग के कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, फाइनल हुए थे नाम, वो वापस करना शुरू हो चुके हैं अपनी जो पोटेंशियल टिकट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए ज़रा मुर्तज़ा सोलंकी साहब का क्लिप सुन लेते हैं। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है, आपने ये पोजीशन तो नहीं दी थी उस वक्त। देखें, बात यह है कि जो कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्जाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माजिद के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्जाम हमें कमजोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमजोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। ये तो अदालतों ने फैसला कर रहा है ना, किसी टीवी चैनल ने तो नहीं करना। यहाँ तो नवाज शरीफ को सारे प्राइवेट चैनल ने दिखाया, पैमरा ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया ना, आपका कोई ऐसा ट्वीट आया कि क्यों एक मुजरिम को आप दिखा रहे हैं। जी, अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना। जी, उस वक्त भी उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी। जी, सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है, लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आज़ाद शहरी नहीं है और वो जमानत पर भी नहीं है, और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है, अथा मिनुल्लाह साहब ने कहा था, और कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई। तो आपने ये गुफ्तगू सुनी, मुर्तज़ा सोलंकी बिल्कुल जब जिसे कहते हैं स्पीचलेस हो जाना, इनके पास कोई जवाब ही नहीं था शहजाद इकबाल के ज़बरदस्त सवालों का, जो बड़े जायज़ और बड़े वैलिड सवालात पूछे शहजाद इकबाल ने, लेकिन जवाब तो जब देते कि उनके पास कोई लॉजिक होती। तो आप देखें कि अब इनके पास रोने धोने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा, और रोएं धोएं क्यों नहीं कि इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल ने अब एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इमरान खान ने जो खुल के दोबारा से कहा कि अमेरिका को मुझसे मसला ये था कि मैं फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा था और पाकिस्तान की एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बना रहा था, हम दोस्ती सबसे करेंगे, ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे, ये मेरा एक पॉलिसी थी जिस पे आज भी मैं कारबंद हूँ। जिस पे अब ये नई बहस छिड़ गई है कि इमरान खान को आखिर क्यों निकाला गया।
और तो और ख़बरें ये भी गर्म हैं कि ओआईसी की जब सदारत करने का पाकिस्तान को बड़ा शानदार मौका मिला था इमरान खान हुकूमत के दौरान, तो इमरान खान ने ये मौका मिलते ही अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुसलमानों की भी एक सीट का मुतालबा कर दिया था कि मुसलमान ममालिक की भी नुमाइंदगी करने के लिए हमें एक सीट दी जाए। सो ये भी एक बात अब चल पड़ी है, इमरान खान को क्यों अपने ओहदे से बरतरफ़ किया गया, इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई, तख्ता क्यों उल्टा गया उनकी हुकूमत का। अब ये बहुत से सवालात इस हवाले से जन्म ले रहे हैं, जबकि वो लोग जो इमरान खान की हुकूमत गिराकर ख़ुद इक़्तिदार के मज़े लूटने आए भी और अब दोबारा भी तैयारी पकड़ रहे हैं, अब उनको मसला ये पड़ गया है कि IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को यानी ऐसा काका जिन्हों चुकण वास्ते कोई भी तैयार नहीं, वो बच्चा जिसको कोई गोद लेने को तैयार नहीं, उनको ज़बरदस्ती अब एडजस्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि अगर IPP को आपने हिस्सा ना दिया इक़्तिदार में, जिनकी वजह से ये लोटों पर ही मुश्तमिल जमात है और लोटों की वजह से ही तो इमरान खान की हुकूमत गिराई है। अगर लोटे ना होते तो इमरान खान का इक़्तिदार कैसे ख़त्म किया जाता। सो अब अगर वो अपने लॉयल लोगों को देते हैं टिकट्स तो लोटे नाराज़ होते हैं, लोटे नाराज़ होते हैं तो मज़ीद पोल खुलेंगे और ऑलरेडी ये बड़ी जो एक कमज़ोर पिच पे ये सब खड़े हैं बमुकाबला इमरान खान, तो ये इन्हें पता है कि हमारे साथ बहुत बुरी होनी है। लिहाजा नून लीग को मरता क्या ना करता कि मिसदाक अपने कई लॉयल लोगों को छोड़कर अब ऐसे ऐसे लोटों को अकोमोडेट करना पड़ेगा, राजा रियाज जैसे लोगों को, कि क्या बात है, चार चांद लग जाएंगे। तरीके इंसाफ पार्टी छोड़ के पीपल पार्टी भी इन्होंने छोड़ी थी, अब ये नून लीग में आ गए हैं, तो अब ये इन्होंने हमारे पोस्टर पाड़े हैं। अगर आपको याद हो, इनका एक बड़ा तारीख़ी जुमला मशहूर है। तो ये वो लोग हैं जनाब जो नून लीग जिनके सर पे मियाँ साहब को लेकर आना चाहती है और अब बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि किसको टिकट दी जाए, किसको ना दी जाए। तो अब इनको ये भी एक ख़तरा है कि ये ना हो कि जिनकी वजह से PTI से लोग टूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे ज़बरदस्ती, नून लीग से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो जाए अगर IPP को हिस्सा ना दिया। सो बड़ी ही अब ये कैश 22 सिचुएशन में फंस चुके हैं, क्योंकि अवाम तो सवाल कर रही है कि आप अगर इतने ही इलेक्शन लड़ने के मुश्ताक थे और इतना ही आपको शौक़ था कि आप अवाम के ज़ोर की ताकत पे आना चाहते हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि आप वो करारदाद मंजूर ही ना होने देते, आप उसकी टका के मुखालफत करते। जो कल पाकिस्तान के इलेक्शन जो 8 फरवरी को होना करार पाए थे, उनको उनकी ताख़ीर की जो रेज़ोल्यूशन है, करारदाद है, वो दिलावर ख़ान ने पेश की और फिर 14-15 लोगों ने मेल मिला के उसको जो वारदात डाली और उसको मंजूर कर लिया गया। अब मज़ेदार बात यह है कि इतने ही अगर आप सच्चे हैं अपने कौल के कि नहीं हमें तो बड़ी तकलीफ़ है इस करारदाद की, तो आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास तो ठीक ठाक अक्सरियत मौजूद है सेनेट में। और दूसरा ये कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतनी अखलाकी जुर्रत का तो मुज़ाहिरा करें, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, जरदारी, कोई तो कहे कि ये गलत हुआ है। इसका मतलब है कि आप ख़ुद बेनिफिशरीज़ हैं इस चीज़ के और आप लोग मैदान से भाग गए हैं। इमरान खान के डर से आप लोग मैदान से भाग गए, उसको जेल में बंद करके, उसका इंतखाबी निशान छीन कर, उसकी पार्टी तोड़कर, उसके कारकुनान को फेंटा लगाने के बावजूद आप इतना डरे हुए हैं आवाम से कि आप मैदान छोड़ कर ही भाग गए। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह यूट्यूब को रिवाइव करते हैं और आपसे इंशाल्लाह रोज़ मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।